बड़ी खबर, जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान की बिरादराने वतन से एक अपील। इस साल रमजान की शॉपिंग कोई भी मुसलमान ना करे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। ऐसे इम्तिहान की घड़ी में हम सब एक मिसाल पेश करें। शॉपिंग के पैसों से अपने दोस्त, रिश्तेदार और ज़रूरतमंदों की मदद करें। मोहम्मद जफरुल्लाह खान के मुताबिक करीब 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान रमज़ान में खर्च करते हैं। ये पैसे इस बार हम अपने ज़रूरतमंद हिंदुस्तानी भाइयों को दें। इस रहमतों वाले मुबारक महीने में की सभी को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और रही बात इस हालात की, कोविड-19 ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई बीमारी है जिसकी कोई इलाज नहीं है। इसके बावजूद कई लोग इसको बहुत इजी लिए जा रहे हैं, लापरवाही किए जा रहे हैं, बल्कि लापरवाही कर रहे हैं मतलब वो अपनों की ज़िंदगी से खेलना चाहते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और ये जो क़ानून, हमारे मुल्क के क़ानून और हमारे रियासतों के जो सीएम अपने अपने तरीक़ों से जो लॉकडाउन हटाना, रखना, करना जो कुछ भी कर रहे हैं, बेहतर है कि मैं उनकी सारी प्लानिंग से सहमत हूँ, बशर्त कि कहीं ऐसा ना हो कि ईद गुज़र जाए और ईद की शॉपिंग के विजन्स बता के सारा ब्लेम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं आ जाए कि ये ज़िम्मेदार हैं फैलाने के। अगर आप लोग पूछेंगे कि खान साहब ये बात क्यों बोल रहे हो, तो मैं तो दूरअंदेशी की बात कर रहा हूँ। आज टेस्टिंग जितनी होना चाहिए, ये 135 करोड़ की आबादी का 1% भी अगर टेस्टिंग होता है तो 1 करोड़ 35 लाख की टेस्टिंग होना चाहिए था। जब 1 करोड़ 35 लाख की टेस्टिंग नहीं हुई है तो उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ओपन कर दे, ये खुसूसी लिबास यानी ख़ास लिबास को नोट किया जाए और उसी को बार बार दोहरा के दिखाते रहे और ब्लेम पूरा उन्हीं पे चले जाए ईद के बाद कि ये देखो ये फ़लानी कम्युनिटी की गलती की वजह से ये ऐसा से। तो मैं सारे मुसलमान से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ईद ज़रूर मनाएं, अपने घरों में रहते हुए, क़ानून को मानते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, अपनी इबादतों पे उस पाक परवरदिगार से, उस अल्लाह से उसका अजर हासिल करने की कोशिश करें। कह दो इस टाइम हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए शॉपिंग, नहीं पहनना चाहिए नई कपड़ा, जबकि सारी दुनिया इस मर्ज से मुब्तला है। तो हम उनके गम में शरीक होने के बावजूद हम क्या खुशी मनाएंगे? क्या हम मुसलमान हैं? क्या ये जायज़ है कि किसी कोई और दुखी हो और हम खुशी मनाएं? नो 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 नो, मेरी नज़र में तो गलत है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी इस बार कह दो कि नो, नया कपड़ा नहीं ख़रीदेंगे, हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, बल्कि उस पैसे को लेके हम लोग हमारे पड़ोस ज़रूरतमंद को सेहत के लिए या एजुकेशन के लिए उनके लिए ख़र्चा कर दो, तो आपका मोहल्ला, आपका पड़ोस आपके लिए सिक्योर हो गया। दूसरा फ़ायदा। और तीसरी बात यह है कि इस तरीक़े से अगर हम मुसलमान करते हैं तो सारी हिंदुस्तान में 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ तो गिनती के हैं, लेकिन उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी तो हैं। अगर आप 20 करोड़ कहते हैं तो 20,000 करोड़ हुए। अगर आप वो 3 बच्चों को जोड़ते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए जो कपड़ों में फजूल बर्बाद किए जाते हैं, उससे हम अपने साथियों की, अपने पड़ोसियों की, हमारे अपने शहरों में, हमारे अपनी जगह पे हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इस तरीक़े से हम लोग एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे शहरी और एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश कर सकते हैं। गुंडागर्दी करने जा रहे हैं या पर्टिकुलर एक लिबास पहन के जाके शो अप करना कि हाँ हम लोग घूम रहे, हम लोग शॉपिंग कर रहे, फलाना, आप लोग याद रखिएगा, आप पूरी कौम को बदनाम करने के लिए जा रहे हैं। ईद के बाद मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सारी बीमारी का इल्ज़ाम फिर वापस कोई पर्टिकुलर एक मज़हब पे न आ जाए। तो आप लोगों को बचना चाहिए कि भीड़ की तरफ ना जाना चाहिए, ना भीड़ बनना चाहिए, ना भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए। कि बोले सादगी से ईद बनाएं, घर में रह के ईद बनाएं, डिस्टेंस रख के ईद मनाएं, इबादतों के
अजर पे आप जो भी हासिल करना चाहते हैं आप अपनी इबादतों से उस पाक परवरदिगार से हासिल करने की कोशिश करें।